छोटी बहू। अरे क्या बात हो गई है? भोजरा उसकी पत्नी को मैं जाते हुए देखा और जाते हुए वो मुझे पकड़ लिया उसने और कहने लगा कि मैं यहीं रहूंगा सोनूदा, आप मेरी पत्नी जालिम है। अरे बाप रे बाप, मैं तो हिल ही गया था। मुझ में कहाँ हिम्मत उसकी पत्नी से भिड़ जाऊं। अरे वो हमेशा का उसका। आइए शैंडी, नमस्कार नमस्कार। बैठिए। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, एकदम फिट। दीदी क्या है कि छोटू दादा शादी तक रह नहीं पाएंगे, तीर्थ यात्रा जा रहे हैं, तो भाई जब भी तो ये आशीर्वाद इतने जल्दी रखना पड़ा। ये है सारी फसाद की जड़। क्या बात है, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं बस जा रहा हूँ बनारस। तीर्थ यात्रा क्या कहूँ, मैं तो बस घूमने फिरने जा रहा हूँ। अकेला इंसान हूँ, कभी कभी बाहर निकलना पड़ता है। बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं आप? मेरी भी बहुत सालों की इच्छा थी कि मैं बाबा विश्वनाथ जी के चरणों में अपना माथा टेकाऊं। आपकी तो किस्मत अच्छी है, हमारी तो जिंदगी निकल गई, कभी कहीं जा ही नहीं पाए। खैर, आप हो आइए, आपसे कहानियां सुनूंगी आपके घूमने फिरने की। लेकिन दुर्गा, तुम भी जा सकती हो, अपने बच्चों को बोल सकती हो। अरे आजकल कितने सारे कंडक्टर टूर्स होते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, तुम जा ही सकती हो। कहाँ सबका नसीब एक जैसा होता है, अब मेरी किस्मत में नहीं है। खैर, आप घूम फिर कर ना सारी कहानियां सुनाइए, मुझे उसी से खुशी होगी। वैसे किसके साथ जा रहे हो? मैं टूर ग्रुप के साथ जा रहा हूँ। सब लोग बस में ही जा रहे हैं, कुछ पैसे लगेंगे, बस हो गया। वो सब घुमा कर दिखाएंगे, पैसे लेंगे सबके लिए। कितने पैसे लेंगे? 25,000 रुपए लिए हैं, 7 दिनों तक घुमाएंगे। 25,000? मैं तो रिटायर्ड आदमी हूँ, जो पेंशन आती है वो जो घर में देने के बाद थोड़ा बहुत बचा लेता हूँ, इसके बाद ही मैं बाहर निकल पाता हूँ। दुर्गा, 25,000 आज की तारीख में क्या चीज है? हमारे लड़के सब जानते होंगे, देखो ना बोल के उनको। हाँ बड़ी माँ, हम लोग ना सब साथ में मिलकर घूमने जाएंगे, काफी मजा आएगा। मैं आप लोगों को लेके चलूंगा ना। हम सब मतलब पता है कितने पैसे खर्च होंगे? इतने पैसे कहाँ हैं हमारे पास? अब मैं कर लूंगा ना बड़ी माँ। इतनी हैसियत कहाँ है हमारी? दीदी, आप तो कुछ भी कहते रहते हो। इतना बड़ा घर है और आपके बेटे रोजी रोटी कमा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि आपके पास पैसे नहीं है। कैसे हो सकता है? बौदी, जिस पर बीतती है वही समझ सकता है। अब ये ऊपर की चमक धमक में क्या रखा है? बेटे कमाते हैं लेकिन उतना नहीं कमाते हैं, और फिर घर में इतने सारे लोग हैं, सबका पेट भी तो भरना होता है। दादी, ओ दादी, हम लोग आपके गांव घूमे हैं क्या? हाँ हाँ, लेकिन तालाब में मत उतरना है, तुम्हें तैरना नहीं आता, याद रहे। कुछ नहीं होगा, मैं ख्याल रखूंगी पिशी मुनी। चलो। दुर्गा, अगर तुम्हारी इतनी इच्छा है तो एक बार घूम आओ ना, अच्छा लगेगा। शादी के बाद कहाँ औरतों की इच्छाओं को अहमियत दी जाती है, और मैं तो फिर भी अपने सारी इच्छाएं अपने गांव के तालाब में बहाकर ही अपने ससुराल चली गई थी। अब उस घर के नियम ही मेरे जीवन के नियम हो गए हैं, अब उसी घर की होकर रह गई हूं। सच बात तो यह है कि अब तो मैं खुद को भी कभी कभी पहचान नहीं पाती हूँ शोतुदा। इन बहुओं की उमंग देखकर लगता है कि मैं भी कभी ऐसे हुआ करती थी, लेकिन अब इतने साल परिवार संभालते संभालते इतना कुछ देखा, सीखा, सब कुछ बदल गया। अब तो दुर्गा में वो बचपना भी नहीं रहा, अपनी इच्छाओं को दबाकर जीना सीख लिया है मैंने। माँ, मैं ना आपसे वादा करती हूँ, देखना एक दिन ना आप विश्वनाथ जी के चरणों के दर्शन जरूर करेंगी।
अरे तू वादा मत करना, तू तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है। माँ छोटी हूँ लेकिन मेरी बातों को हल्के में मत लीजिएगा। मैं पक्का कह रही हूँ, आपकी इस इच्छा को ना जरूर पूरा करूंगी। मैं कह रही हूँ ना मैं। आप कुछ भी क्यों बोल रहे हो? माँ क्या अकेले जाएंगी तीर्थ यात्रा पे? अगर माँ अकेले नहीं गई तो क्या आप लोग पैसे खर्च करके माँ के साथ जा पाएंगे? नहीं ना, तो माँ को तो अकेले जाना पड़ेगा। आना, माँ अकेले क्यों जाएगी यात्रा पर? तुम सब लोगों की फौज नहीं है क्या? बहुओं की बटालियन है, वो लेके जाएगी माँ को अपने साथ घुमाने फिराने। टुकुन दादा, अगर ये मौका मिलता ना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप भी जानते ना कि आपके घर में ऐसे मौके मिलते नहीं है। अगर हो सका तो मैं माँ को ले जाऊंगा एक दिन। दादा भाई, आप जब लेके जाएंगे तब लेके जाएंगे, लेकिन अभी तो मुमकिन नहीं है ना। माँ, मैं आपकी इस इच्छा को ना जरूर पूरा करूंगी। मैं ना आपको बनारस भेज कर ही रहूंगी। सब नसीब की बात है छोटी बहू, हर किसी के नसीब में सब कुछ नहीं होता। अरे क्या कुछ भी बोलते रहते दुर्गा। अरे टुकटुकी, तुझे तैयार नहीं होना है क्या? देख, मैं भी आते से सबको यहीं लेकर बैठ गई। चल चल, उसको जरा तैयार करते हैं, चलो। छोटू मामा के साथ माँ को भेज पाऊं तो कैसा रहेगा? बस कैसे भी करके भेज दूंगी। घर में हंगामा होगा तो हो जाए। माँ की ख्वाहिशें आज तक पूरी नहीं हुई, अब उनको पूरा करने की बारी है। मेरे पास तो पैसे भी हैं, प्राइस के पैसे। उसी से माँ को तीर्थ यात्रा का खर्चा मैं दूंगी, जरूर दूंगी। अरे आइए 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 आइए, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आप सबका स्वागत है। हमारी बेटी कब से आपके आशीर्वाद का इंतजार कर रही है और हम सब भी आपकी राह देख रहे थे। मैं अपने रिश्तेदार से मिलवाता हूँ आपको। दीदी इधर आइए ना, आइए ना। दीदी, ये हमारे समधी जी है, ये हमारी समधन जी है, ये लड़के के मामा, ये लड़की की मामी और वो लड़के के दोस्त है। ये है हमारी बड़ी दीदी दुर्गा देवी सेन, हम सबसे बड़ी। माँ बाबा के बाद यही हमारी गार्जियन है। आप लोगों को आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी दीदी कोलकाता में रहती है, बहुत बड़े घराने में इनकी शादी हुई, जमींदार लोग हैं। और ये तीनों मेरे भांजे हैं। वैसे तो खुशी की बात है कि तीनों यहाँ है। क्या है कि काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि समय ही नहीं निकाल पाते हैं। ये जो बीच में ना, ये टुकुन है, बहुत बड़ी नौकरी करता है, शहर के बाहर ही काम करता है। अभी छुट्टी मिली है तो घर आए हैं। और ये है छोटू, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में है, ऑफिसर की परीक्षा दे रहा है। और अगर सबका आशीर्वाद रहा तो देखना एक बड़ी पोस्ट पे काम करेगा हमारा छोटू। और ये है खोकुन, हमारा बड़ा भांजा, ये भी काम धंधा संभाल रहा है। और ये है हमारी बहुएं। और ये जो है ना, आना आना बेटा, ये बीए पास है, बहुत पढ़ी लिखी है हमारी बहू। एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति से आपको मिलाता हूँ, छोटू दा, आइए छोटू दा। ये छोटू दा है, ये कॉलेज में प्रोफेसर थे। हम जब छोटे थे ना तो इनके पास ही पढ़ने जाते थे। नमस्कार। नमस्कार। अरे टुकटुकी भी आ गई। बेटा आशीर्वाद लो बेटे। समझी जी,
ये क्या बात हुई? आपने हमको बिल्कुल अंधेरे में रखा। मतलब ये कि जब शादी की बातें हुई थी तब हमने साफ साफ लेन देन की बात करी थी और आपने कहा था कि आपके घर में दूसरा कोई कमाने वाला नहीं है, इसलिए आपकी ज्यादा कुछ देने की हैसियत नहीं है। जितना हो सके आप गहनों से सजा देंगे लड़की को। और नगद की बात जब मैंने की आप गिड़गिड़ाने लगे कि नगद नहीं हो पाएगा आपसे। तो अब क्या साफ सुन गए आपको? जी बोला था। और लड़की को भी आपने गहनों में कैसे सजाया है, एकदम हल्के फुल्के लग रहे हैं, है ना? हाँ हाँ, सारे गहने हल्के फुल्के हैं। अगर हम होते ना तो ऐसे गहने नहीं पहनाते दुल्हन को। आजकल सोने का भाव कितना बढ़ गया है, आप सब तो जानते ही हो। और हमसे जितना हो पाया हमने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, उससे अच्छी सीख दी। इसके पिताजी छोटी मोटी नौकरी करते हैं और हम बस उसी के भरोसे जी रहे हैं। हमारी एक बेटी और भी है, उसका भी तो बोझ हमारे सर से उतारना है। तो इसका मतलब यह है कि आपने अपनी बड़ी बेटी के बारे में खास सोचा नहीं है। देखा कि लड़का अमीर घराने का है, सरकारी नौकरी में है, आलीशान बंगला है और ससुराल वालों की काफी इज्जत है। फकीरों के हाथ खजाना लग गया। आपने सोचा बेटी की विदाई है ऐसे ही कर देंगे, आपको तो कोई लेन देन की जरूरत ही नहीं है। आप अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं, आप मछली बाजार में मोल भाव नहीं कर रहे हैं। हाँ, फिर तो हमने ही कहा था ठीक है, इनसे नहीं हो पा रहा है तो फिर छोड़ दीजिए। मेरी ननद ने तो अपने घर में कितने सारे लोगों को आशियाना दिया है, पेट भरने की व्यवस्था की है। आपकी बेटी को भी 2 वक्त के खाने पीने का इंतजाम कर देंगे। लेकिन यहाँ तो पूरी पिक्चर ही अलग है। आपने तो हमें बताया ही नहीं कि आपके इतने अमीर अमीर रिश्तेदार हैं। आपने हमारे भोलेपन का फायदा उठाया है, ठग लिया है आपने हमें। देख रहे हो तुम सब, दहेज के पैसों के लिए किस तरह से बर्ताव कर रहे हैं ये लोग। देखिए, आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। आज टुकटुकी का आशीर्वाद है और आप लोगों ने तो इसे दिल से अपनाया है ना, तो फिर आप लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? और वैसे भी थोड़ी देर में बाकी के रिश्तेदार और पड़ोसी आ जाएंगे, तो प्लीज मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप उनके सामने ऐसी बातें मत करना, वरना हमारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। और जहां तक रही बात मामा जी की, वो यहाँ नहीं रहते, अपने गांव इतने सालों बाद आए अपनी बेटी की शादी करवाने अपने पुरखों के घर में। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। वो भी एक बाप है, उन पे भी बहुत बोझ है। बोझ तो हमें भी काफी महसूस हो रहा है। आपके मामा जी ने हमारे साथ धोखा किया है, तो जैसा तैसे करके लड़की को हमारे गले में बांध रहे हैं। आप लोग जरा अपने होने वाली बहू पे नजर डालिए। ये धन दौलत, ये पैसा, ये तो सब आते जाते रहे, लेकिन जिंदगी भर साथ कौन निभाएगा? हमारी बेटी आपके घर की बहू बनेगी तो आपकी गृहस्थी संभालेगी। अब सबकी भी उम्र हो रही है, ख्याल रखेगी आप लोगों का। इस परवाह के आगे धन दौलत की क्या ही अहमियत है। मुझे पूरा भरोसा है, मेरी बेटी को इतनी अच्छी तालीम मिली है कि वो आप लोगों के परिवार में खुशियां खुशियां भर देगी, कभी आप लोगों को शिकायत का मौका नहीं देगी। देखिए, हमें इस फिजूल की परवाह की कोई जरूरत नहीं है। ये परवाह, ख्याल रखना, ये सारी चीजें अगर बाजार में लेके जाओगे ना तो उसके बदले 100 ग्राम चावल नहीं खरीद पाओगे। सबसे जरूरी बात यह है कि लड़की का परिवार कैसा है। मैं तो ऐसे कंगाल परिवार से शादी करवाने के लिए मैं राजी नहीं थी। मेरे भैया और भाभी मेरे पीछे पड़ गए कि एक गरीब लड़की की जिंदगी संवर जाएगी, इसलिए मैं तैयार हो गई। बस मैं एक बात कहूँ, ये जो आप लोग कैश की बातें कर रहे हैं, ये क्या दहेज है? नहीं, मेरा मतलब है कि दहेज मांगना अलाउड है क्या? आप ऐसे सबके सामने डिमांड कर सकते हैं दहेज की? तुम कौन हो? अरे अभी तो जान पहचान हुई हमारी। मैं इस घर के छोटे बांझी की पत्नी हूँ। छोटी बहू, चुप रहो, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। माँ, मैं चुप कैसे बैठ सकती हूँ? मैं खुद एक लड़की हूँ और मेरे सामने एक लड़की को उसकी शादी के आशीर्वाद के अनुष्ठान में इस तरह अपमान किया जा रहा है। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा माँ।
और दहेज मांगना कानूनी तौर पे दंडनीय अपराध है, इलीगल है ये तो आप लोग जानते हैं ना। तो आप लोग ऐसे पब्लिक प्लेस पे सबके सामने ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? आना, आप प्लीज अपना मुंह बंद रखोगे? कोई लीगल सपोर्ट या एडवाइस नहीं चाहिए आपसे। बड़े बात कर रहे हैं, उन लोगों को बात करने दो, नहीं तो मामला और बिगड़ जाएगा। आप प्लीज इन सब से दूर रहो। आपके अपने मामा मामी का अपमान किया जा रहा है और आप यूं मुंह बंद करके सब सह लेंगे। आप तो इस अन्याय का कोई विरोध नहीं कर रहे ना, और जो अपनी आवाज उठा रहा है आप उसकी आवाज भी दबाने पे तुले हुए। आना, चुप। अगर तेरी वजह से ये रिश्ता टूट गया ना तो सारा दोष तेरे ऊपर आएगा। अगर ये रिश्ता टूट जाए ना तो ही अच्छा है दीदी। आप देख नहीं रही, एक लड़की को अपनी ही शादी के आशीर्वाद में से रोना पड़ रहा है। उसके माँ बाबा का सबके सामने अपमान किया जा रहा है, और ऐसे हालात में मेरा ज़मीर मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं चुप बैठूं। बिल्कुल सही कहा आना ने, मैं उसकी बात से सहमत हूं। मैं भी यही मानता हूं। जाने दीजिए ना छोटू साहब, आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आपके नियम कायदे सब अलग हैं और हमारे अलग। और तुम छोटी बहू अभी चुप रहो, बात को बिगाड़ो मत। समझिए, सारी तैयारियां तो हो ही चुकी हैं, अब गुस्सा थूक दीजिए और आशीर्वाद का अनुष्ठान शुरू करते हैं। कहीं मुहूर्त ना निकल जाए। आइए ना। आपके शुभ चिंतकों में नेताओं की कमी नहीं है। देखिए ना, दहेज के खिलाफ कैसे नारेबाजी शुरू की इन लोगों ने। अगर इतनी दिक्कत है ना तो क्यों आपकी बेटी को हमारे गले में डाल रहे हैं? जो लोग आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं उनके यहाँ भला आपकी बेटी की शादी क्यों कर रहे हैं? भाई साहब, आप इसके बातों को दिल पर मत लीजिएगा। आजकल की बच्ची है, कॉलेज जाती है, टीवी पे क्या कुछ देखती है, सबको कहाँ दुनियादारी की समझ है आजकल। ये तो आपकी दरियादिली है जो आप सब हमारे घर की बेटी को अपने घर की दुल्हन बना रहे हैं। वैसे एक बात कहूँ भाई साहब, बुरा मत मानिएगा, अगर आपको इस शादी से इतना ही ऐतराज था तो ये बात आपने पहले ही बतानी थी। अब इस वक्त आशीर्वाद के पंडाल में आके ये बात आप क्यों उठा रहे हैं? पहले तो इन लोगों ने हमें बता ही नहीं था ना कि आप लोग जैसे मालदार पार्टी इनके रिश्तेदार हैं। अरे कम पैसे वाले तो नहीं है ना आप लोग, ये बात तो इन लोगों ने दबा दी थी। ये कौन से जमाने में जी रहे हैं आप भाई साहब? अरे मैं उनकी बहन हूँ और मेरी शादी को काफी अरसा हो गया है। अब तो मेरे पति भी इस दुनिया में नहीं रहे और ना ही मेरी कोई कमाई है और ना ही उतनी हैसियत। और फिर मेरे बेटे अभी कुछ ही साल हुए कमा रहे हैं, वो खुद मेरा खर्चा उठा रहे, वो क्या ही आपको देंगे। और मेरे भाई के पास जितना था अपनी हैसियत के हिसाब से उसने उतना किया। और फिर मेरे घर में भी 4-4 बेटों की शादियां हुई हैं। लड़की वालों ने जो दिया उसी में हमने खुशी मान ली। दहेज को लेकर एक शब्द नहीं निकाला हमने अपने मुंह से। आप लोग तो महान हैं, हम इस महानता का बोझ नहीं उठा सकते। हम इतने महान बिल्कुल नहीं हैं। हम ऐसे ही लड़की को हमारी बहू बनाएंगे जो हमारे स्टैंडर्ड में फिट बैठती हो। अरे बहुत बड़े बड़े खानदानों से रिश्ते आए थे हमारे बेटे के लिए, लेकिन हमारा ही माथा खराब था शायद। अगर इतने बड़े बड़े खानदानों के रिश्ते आए थे आपके बेटे के लिए तो तय क्यों नहीं कर दिया आपने? ओह समझ गई। शायद उन लोगों को आपका बेटा पसंद नहीं आया होगा। आपका बेटा उनकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा होगा। उम्र पाव भर की और जुबान क्विंटल के भाव से चला रही हो। आपकी छोटी बहू तो बहुत ज्यादा ही जुबान चलाती है। सही तो कह रही है छोटी बहू, अगर आपको इतने बड़े बड़े रिश्ते आए थे तो करवा लिए होते वहां ब्याह आपके बेटे का। बुरा मत मानिएगा, पर ऐसे आशीर्वाद के वक्त आके आप पैसों के लिए गिड़गिड़ाना सही नहीं है। और आपने वचन दिया था ना हमारी बहन को अपनी घर की बहू बना के लेकर जाएंगे, तो अभी पैसों की बात बीच में कहां से आ गई? और हमारे मामा जी ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है, अपनी हैसियत से बढ़कर सारी तैयारियां की है। और आप अचानक क्यों आकर आशीर्वाद के दिन पैसों की डिमांड कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक बात नहीं है। सुनो, जब शादी तय हुई थी ना
कहाँ थे तुम सब? अरे कौन हो भाई तुम सब लोग? और अभी इतने उछाल क्यों रहे हो? अपनी बहन की शादी में एक फूटी कौड़ी खर्च नहीं की तुम लोगों ने, तो अभी इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनाने का कोई हक नहीं तुम्हें। देखिए समझी जी, शादी में जो 2 लाख रुपए देने की बात हुई थी ना, वो तो आज ही लगेंगे। पहले 2 लाख रुपए आएंगे हमारे हाथ और फिर आशीर्वाद होगा। भाई साहब रहम खाइए मुझ पे, मेरी इज्जत चली जाएगी भाई साहब। और बात तो हुई थी ना कि शादी के दिन पैसे देने, आशीर्वाद के दिन तो बात ही नहीं हुई थी, फिर क्यों मांग रहे हैं आप? एक ही बात है ना, शादी में दे रहे थे तो आशीर्वाद में ही दे दीजिए और फिर आशीर्वाद हो जाएगा। अरे भाई साहब, मेरे पास अभी तक पैसे का बंदोबस्त नहीं हुआ है, शादी के दिन तक हो जाएगा, समझिए बात को। बैंक में तो होगा ना, तब तक हम इंतजार करेंगे। पैसा आने के बाद फिर आशीर्वाद की शुरुआत होगी। माफ कीजिएगा, लेकिन बात चाहे किसी के बीच में हो रही, लेकिन ये बात गलत है। आप लोग ऐसे दहेज देने के लिए जबरदस्ती कर रहे हैं और दहेज ना देने पर आप लोग आशीर्वाद के अनुष्ठान के लिए इनकार कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना? आप लोग खुद सोचिए, अगर मैं जाके पुलिस स्टेशन में आप लोगों की कंप्लेन कर दूं कि दहेज ना देने पर आप लोगों ने आशीर्वाद के अनुष्ठान के लिए इनकार कर दिया है, तब आप सब लोग जेल जाएंगे।